सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल KLP सूरज। और आज जो ये वीडियो जा रही है तो ये वीडियो बेस्ड है एप्लीकेशंस पे। मतलब ये वीडियो आज स्पेशल होने वाली है क्लास 10th के लिए कि क्लास 10th के बच्चों को एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं और कौन कौन से एप्लीकेशन जो है मेन आएंगे। तो हम आज सिर्फ बात यही करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आज हम बात करेंगे आने वाले एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही 4 या 5 एप्लीकेशन के विषय में हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और वीडियो ये काफ़ी लेट से जा रही है क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ा सा मैं बिजी था, दुकान का भी काम इसमें चालू था, तो थोड़ा सा जो शेड्यूल था वो बड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए थोड़ी सी डिले हो गई। बट एज यू नो कि अब वीडियो फिर से रेगुलरली अपलोड हुआ करेंगी एक एक दिन के अंतराल पे, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। तो इसमें 12th वालों के और 10th वाले बच्चों दोनों के लिए जो है हम लोग आज से वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। और एक एक करके हर क्लास के लिए वीडियो आएगी, कुछ कॉम्बिनेशन में भी आएगी, कुछ यूजेस आएंगे, लेकिन मेन जो हमारा फोकस होगा वो होगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 6 नंबर का आ रहा है अभी यूपी बोर्ड के एग्जाम में। और सबसे मेन बात कि आज वो कौन से एप्लीकेशंस हैं जो मेन है, इसी के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू। तो सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है या जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं आज स्पेशली, तो वो क्लास 10th के लिए देखिए हमेशा से सीक लीव, यानी ये जो छुट्टी मांगी जाती है, ठीक है, जो छुट्टी मांगी जाती है, तो वो सीक लीव जिसको हम बोलते हैं, या इसी को आप जो है कोई पार्टी अटेंड करने के लिए भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई पार्टी वगैरह अटेंड करना है तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल उसके रिगार्डिंग छुट्टी मांगने के लिए, ठीक है। तो जो आपका पहला एप्लीकेशन है वो आपके प्रिंसिपल से छुट्टी मांगने के लिए होगा। अब चाहे वो सिक मतलब बीमारी के लिए हो, या कोई मैरिज अटेंड करने के लिए हो, या कोई पार्टी। सबसे पहला आपका जो है ये मेन रहेगा जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें, क्योंकि लगातार बार देखा गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है। एंड दैट इज़ वाई कि आज जो चुने गए एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ वही एप्लीकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा बार आए हुए हैं, लगभग 10 बार, 8 बार, 12 बार ऐसे करके। तो उन एप्लीकेशंस को हमने चूज़ किया है। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें तो आज जो हमारा एप्लीकेशन है वो है लाइब्रेरी अरेंजमेंट, ठीक है। आज का जो हमारा सेकेंड वाला एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, लाइब्रेरी अरेंजमेंट। यानी इसमें करना क्या होता है, आपको अपने जो प्रिंसिपल होते हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसमें उन्हें ये बताना होता है कि आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ लास्ट ईयर। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए बुक्स नहीं मिल पा रही हैं। और अगर लाइब्रेरी होती तो हम काफ़ी चीज़ पढ़ लेते, या जो हमारे विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी जो है हेल्प मिलती। तो दैट इज़ वाई कि आपको इसके रिगार्डिंग भी जो है एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। और ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एप्लीकेशंस में से एक है। तो आपका इस पर भी पूरा फोकस होना चाहिए कि आप जो सेकेंड इंपॉर्टेंट आपका एप्लीकेशन है वो क्या है, लाइब्रेरी अरेंजमेंट, ठीक है। जो तीसरा इस कैटेगरी में जो आपके लिए एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को हम बोलेंगे क्या, जो आपका तीसरा एप्लीकेशन है उसको बाबू हम बोलेंगे चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट। यानी इस कैटेगरी में वो एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने टीचर को यानी कि अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखते हैं जिसमें आप उनसे अपने सब्जेक्ट को चेंज करने की बात करते हैं, ठीक है। मतलब मेनली आपको क्या करना होता है, आपको जो है इसमें इस एप्लीकेशन में अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना होता है जिसमें आपको बताना होता है कि आप को कोई एक सब्जेक्ट पार्टिकुलर, मतलब जैसे कि संस्कृत है या आर्ट है, कला है, तो दोनों में से कोई एक जो है आप लेना चाहते हो, तो वही चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को हमको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। और वो एप्लीकेशन होता है किस पे, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तीसरा आपका था। चौथा जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो है वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है वो है कैरेक्टर
या लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको दो प्रकार के एप्लीकेशंस, मतलब क्या, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो अपन मतलब इशू करवाना होता है स्कूल से, ठीक है, एंड लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब जो आप स्कूल को छोड़ करके, ठीक है, कहीं और पर जाते हैं, तो जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम टीसी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो उसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट को हम लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। लिव मतलब क्या होता है, छोड़ना, निकलना, है ना, त्यागना। तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होने वाला है इस अपकमिंग एग्जाम में। और बहरहाल देखा जाए इसको एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बार इसको भी पूछा जाता है। तो ये चार जो आपके क्या है एप्लीकेशन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस एप्लीकेशंस में से चारों, कम से कम चार ये तो आपको याद ही होने चाहिए। बकाया जो है, मतलब जो बाकी है, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, एप्लीकेशन याद करने से कोई फायदा नहीं होता, आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप इन चारों पे याद करके गए और बाय गॉड कोई दूसरे पे आ गया, फिर आप क्या करेंगे, आपको तो याद ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट याद करिए एंड ट्राई टू नो कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है सॉल्व कर सकते हैं खुद से। यानी कि हमने याद किया नहीं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो खुद अगर सॉल्व कर लें तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। चाहे हम एप्लीकेशन की बात करें, चाहे आर्टिकल की बात करें, चाहे ऐसे की बात करें, या हमारा ट्रांसलेशन हो, या आप क्या बोलते हो उसको, ठीक है, कंपोजिशन हो, ये सारी चीज़ें जो है आप तैयार, मतलब क्या, इसका फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा, ये तैयार कैसे होता है, खुद लिख करके ट्राई करना होगा, तब आपका जो है ये जितने भी चीज़ें हमने बताई, ये वाला जो एरिया है आपका वो ब्रॉड होगा, विस्तृत होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अब वीडियोस रेगुलरली अपलोड होगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ, आपको ये समझना है कि ये जो चार एप्लीकेशन आपको बताए गए, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन की बात करें तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है उसको हमने कहा कि आपका सीक लीव, मतलब बीमारी के लिए छुट्टी, ठीक है, या किसी और चीज़ के लिए भी वो छुट्टी बोल सकता है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए छुट्टी मांगना हो तो ये बेस्ट एप्लीकेशंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर हमने कहा कि लाइब्रेरी अरेंजमेंट, ठीक है ना, बताया गया आपको कि पढ़ने में अगर दिक्कत होती है किसी भी स्टूडेंट्स को, तो वो जाहिर सी बात है एप्लीकेशंस लिखते हैं, ठीक है, और अपने प्रिंसिपल को, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको एक लाइब्रेरी अरेंजमेंट के लिए बोल सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अरेंज अ लाइब्रेरी इन योर स्कूल एज यू आर विशिंग टू रीड न्यू बुक्स या मोर बुक्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेकेंड लिखना पड़ सकता है एप्लीकेशन। बात करें तीसरे की, तो तीसरा है चेंज ऑफ सब्जेक्ट। मतलब आपको बताया गया कि अगर आप कला पढ़ते हैं और उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको संस्कृत लेना हो, या संस्कृत पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, आप जो है कला लेना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको चेंज ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एप्लीकेशन आता है वो आपको लिखना पड़ेगा। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में से एक है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा करा कि कैरेक्टर या लिविंग, चौथा कैरेक्टर या लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी बोल सकता है, या लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए भी वो बोल सकता है। तो ये चार जो एप्लीकेशन है क्लास 10th के लिए, ठीक है ना, ध्यान सुनना, क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th वालों के लिए भी नहीं, ये सिर्फ 10th वालों के लिए वीडियो है, ठीक है। लेकिन वीडियो सभी देखेंगे, यानी कि 10th वालों में 10th वाले ही देखेंगे, सभी देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट किसके लिए है, 10th वालों के लिए। तो अगर आप एग्जाम जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश में ये जो आपके चार एप्लीकेशन है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।